हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। ऑनलाइन कॉमर्स कनेक्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं रेनू बर्मन। जैसा कि आप लोगों को पता चल ही गया है कि 30 सितंबर 2023 से आपके एग्ज़ाम के लिए नोटिफिकेशन यूजीसी नेट ने जारी किया है। ओपनिंग हो गया है ऑनलाइन पोर्टल ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए फॉर यूजीसी नेट दिसंबर 2023 एंड जो हमारी एग्ज़ाम डेट है वो हम लोगों को पहले से ही नोटिफाई कर दिया गया है। 6 दिसंबर से लेके 22 दिसंबर तक हम लोगों का एग्ज़ाम होने वाला है। एनटीए ये यूजीसी नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम हमेशा ऑलवेज़ कंडक्ट कराता है और ये जो एग्ज़ाम है असिस्टेंट प्रोफेसर एंड जेआरएफ मींस जूनियर रिसर्च फेलोशिप और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए होता है। ये जो एग्ज़ाम दिया जाता है इसका मेन पर्पस होता है कि अगर आप इस एग्ज़ाम को क्लैरिफाई कर जाते हैं तो आप इंडियन यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस में आप लोग टीचिंग की जॉब के लिए मींस असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ कॉमर्स के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर एनी सब्जेक्ट के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। जो आपका ये एग्ज़ाम आना है, आपकी बार जो ये एग्ज़ाम आपका आना है ये हमेशा से ही सीबीटी मोड में आता है, तो अब की बार भी आपका सीबीटी मोड में ही होगा। आपका एग्ज़ाम कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। जो आप एक कंप्यूटर सेंटर पे जो भी आपको एग्ज़ाम के लिए सेंटर अवेलेबल कराया जाएगा वहाँ पे आपको जाना है। जाने के बाद आपको अपने एग्ज़ाम को वहाँ पे देना है। तो अभी आपको हम बता दें लास्ट डेट जो सबमिशन की है वो 29 अक्टूबर है। ओके 29 अक्टूबर है आपकी सबमिशन डेट आपके फॉर्म के लिए एंड जो आपकी एप्लीकेशन स्टार्ट हो गई है वो 30 सितंबर से स्टार्ट हो गई है। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एग्जामिनेशन फीस 29 अक्टूबर 2023 है रात के 11:50 PM तक। अगर आपके एग्ज़ाम में कोई आपसे करेक्शन रह जाती है, कुछ मिस्टेक्स हो जाती है तो उसके लिए भी यूजीसी हमेशा आपको कुछ टाइम पीरियड देता है, उसमें आप जाके ऑनलाइन अपने फॉर्म को ओपन करके मिस्टेक्स को ठीक कर सकते हैं। क्या है ये करेक्शन डेट 30 to 31 अक्टूबर 2023 मीन्स 2 दिन है आपके पास 30 एंड 31 अक्टूबर जिसमें आप अपने फॉर्म में हुई कोई भी मिस्टेक को ठीक कर सकते हैं। मान लीजिए आपका नेम में कोई मिस्टेक हो गई है या फिर आपका जो आपने उसमें अपलोड किया है उसमें कोई मिस्टेक हो गई है, जो भी आपके फॉर्म में जो आपके पेरेंट्स के नाम में मिस्टेक हो गई है, कुछ भी मिस्टेक हो जाती है तो उसके लिए आपको करेक्शन टाइम भी दिया जाता है। और जो एग्ज़ाम सेंटर होगा आपके एग्ज़ाम के लिए वो लास्ट वीक ऑफ नवंबर में आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा। आपको नोटिफिकेशन इससे रिलेटेड भी मिल जाएगा। और जो एग्ज़ाम के लिए एडमिट कार्ड होंगे वो फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में आपको मिलने वाले हैं। फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में आपके एडमिट कार्ड आएंगे एंड एग्ज़ाम सेंटर की नोटिफिकेशन आपको पहले से ही मिल जाएगी लास्ट वीक ऑफ नवंबर में। एंड करेक्शन पीरियड क्या बताया 30 to 31 अक्टूबर आपका करेक्शन पीरियड है। इसमें आप अपने फॉर्म में करेक्शंस कर सकते हैं। लास्ट डेट फॉर्म की क्या है 28 अक्टूबर। ओके एप्लीकेशन आपके स्टार्ट हो चुके हैं, जाके आप ऑनलाइन भर सकते हैं। और जो इसकी एप्लीकेशन फ़ीस यूजीसी नेट ने रखी है कैटेगरी वाइज होती है। जो जर्नल कैटेगरी की है वो 1150 रुपये है। जर्नल ईडब्ल्यूएस ओबीसी एनसीएल जो है वो 600 है। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी 325 रुपीज़ है। एंड जो भी फ़ीस पे आउट होगा वो ऑनलाइन मोड से ही होगा। क्लियर। जैसा कि आपको पता चला कि सामान्य वर्ग के लिए 1150, ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस के लिए 600 रखा गया है एंड अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति पीडब्ल्यूडी और थर्ड जेंडर के लिए 325 रुपीज़ 325 रुपीज़ यहाँ पे आवेदन फ़ीस रखी गई है। और जो ये फ़ीस पेमेंट होगा आपका ऑनलाइन मोड में होगा। आपको इसके लिए कोई चेक वगैरह देने की ज़रूरत नहीं है। जब आप फॉर्म को फिल करते हैं तो आपको फॉर्म के साथ फॉर्म के जो लास्ट स्टेप के बाद आपको फ़ीस सबमिशन के लिए बोला जाता है। आप अपनी सबमिशन फॉर्म की सबमिशन करने के बाद फ़ीस को आप कट करा सकते हैं।
ठीक है। जब आपकी फ़ीस आप जमा करा देते हैं तो आपके पास एक कन्फर्मेशन पेज भी आ जाता है। ठीक है। अगर किसी बच्चे का फ़ीस सबमिट नहीं हो रहा है तो डरने की ज़रूरत नहीं है, बस आप अपने फॉर्म को अच्छे से सबमिट कराइए एंड आपको टाइम दिया जाएगा कि जिस टाइम पे आप दोबारा से अपनी फ़ीस को भर सकते हैं। अगर आपकी फ़ीस नहीं भरी है, इट मीन्स ये नहीं है कि आपका फॉर्म सबमिट नहीं हुआ है। फ़ीस भरने के बाद कुछ टाइम पीरियड में आपको अपनी फ़ीस को सबमिट कराना होता है। ओके। यूजीसी नेट का जो एग्ज़ाम होता है बहुत ही अच्छा और बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्ज़ाम होता है। तो आई होप सो आप लोगों की जो प्रिपरेशन है बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो प्लीज़ अपने एग्ज़ाम पर फोकस करिए एंड ऑनलाइन कॉमर्स कनेक्शन को देखते रहिए। उसमें आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड आपको वीडियोस अवेलेबल कराए जाते हैं। जो वीडियोस अवेलेबल कराए जाते हैं वो वीडियोस टू द पॉइंट होते हैं ताकि आप अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर पाएँ। अगर आपको किसी टॉपिक से रिलेटेड कोई डाउट्स है, अगर आपको क्लियर नहीं हो रहा है तो प्लीज़ आप ऑनलाइन कॉमर्स कनेक्शन OCC जो चैनल है उस पर आप अपना कमेंट दे सकते हैं एंड उससे रिलेटेड मैं आपके लिए वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। और जो वीडियो हम लोग बनाते हैं वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होती है और आपको ऑनलाइन कॉमर्स कनेक्शन चैनल पे ईच एंड एवरी वीडियो आपके पेपर 2 के लिए अवेलेबल हो जाएगी। जो हम लोग कराते हैं वो तरीका ऐसा है कि जिससे आपको अपने जो टॉपिक का जो कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो जाता है और उसके बाद आपको अपने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में कोई परेशानी नहीं होती है। तो आई होप सो आप लोगों को सब समझ में आ गया होगा। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आप अपने पेपर के लिए इस साल बैठे हैं, इस साल आप फॉर्म भर रहे हैं, तो प्लीज़ आप अच्छे से प्रिपरेशन करिए क्योंकि टाइम अभी थोड़ा ही रह गया है। और क्वेश्चन पेपर को ज़रूर सॉल्व करिए, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को। जैसा कि इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन हमारे यूजीसी नेट दिसंबर 2023 ऑनलाइन मोड में आपको बताया है कि पेपर होगा। तो इसकी वेबसाइट भी अवेलेबल कराई गई है ugcnet.nta.ac.in पर जाकर आप अभी से ही अपने एप्लीकेशन फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है। और जैसा कि बताया कि ऑनलाइन मोड में ही आपका फ़ीस कट होगा एंड ऑनलाइन मोड में ही आपका एप्लीकेशन सबमिट होगा। कोई अदर मोड एक्सेप्टेड नहीं है। ओनली वन एप्लीकेशन इज़ टू बी सबमिट बाय द कैंडिडेट। एक कैंडिडेट सिर्फ एक ही पेपर के लिए अप्लाई कर सकता है, एक ही एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकता है। ऐसा ना हो कि वो अभी कॉमर्स के पेपर के लिए बैठा है और साथ में वो मैनेजमेंट का पेपर भी दे रहा है। लिखा हुआ है कि जो इंस्ट्रक्शन हमें दी गई हैं, एक कैंडिडेट एक एप्लीकेशन ही सबमिट करा सकता है। और कैंडिडेट को जो इंस्ट्रक्शन दी गई हैं वो स्ट्रिक्टली आपको फॉलो करनी है और इसका जो प्रॉपर आपको बुलेटिन है, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, आपको एनटीए की वेबसाइट पे अवेलेबल करा दिया गया है। और आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, एप्लीकेशन फॉर्म आप बिल्कुल अच्छे से भरिए। अभी जैसे आप लोग को सुनने को मिल रहा होगा कि एप्लीकेशन फॉर्म के साथ आपको कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप SC BC या ST किसी भी कास्ट से आप बिलोंग करते हैं तो उसके लिए जो आपका स्टेट लेवल का सर्टिफिकेट होता है, अब की बार जो हमारा यूजीसी नेट NTA ने कुछ नोटिफिकेशन निकाली है कि अब आपको क्या करना होगा। जो आपका ये कास्ट से रिलेटेड सर्टिफिकेट है इसके लिए आपको सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना होगा क्योंकि यूजीसी नेट एग्ज़ाम जो है वो सेंट्रल लेवल का। जैसा कि अभी आपको मैंने इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस के बारे में बताया है, तो कैंडिडेट को इन इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से फॉलो करना है और इन इंस्ट्रक्शन को पढ़ने के बाद ही अपना फॉर्म फिल करना है। तो कैंडिडेट को बताया गया है कि जो ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में फिल कर रहे हैं, या तो वो आपका या फिर आपके पेरेंट्स या गार्जियन का होना चाहिए, मीन्स वर्किंग कंडीशन में होना चाहिए। जो ईमेल आईडी आप भर रहे हैं वो भी आपकी वर्किंग
कंडीशन में होनी चाहिए, ताकि एनटीए से आपको कोई भी कम्युनिकेशन या इन्फॉर्मेशन ईजिली भेजी जाए। जो हमें जो एप्लीकेशन और जो नोटिफिकेशंस आते हैं वो ईमेल के थ्रू आते हैं, तो प्लीज़ आप रजिस्टर्ड ईमेल आईडी एड्रेस ही अपने फॉर्म में फिल करिए, ठीक है। और जो एसएमएस हमें आता है वो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से ही आता है। जो मोबाइल नंबर आप रजिस्टर्ड उसमें करेंगे, फिल करेंगे, वही आपको नोटिफिकेशन देने में हेल्प करेगा। तो अगर आप यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सबसे पहले मैं आपको एग्ज़ाम के लिए स्ट्रेटजी बता दूं कि आपको एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते करते जो सब्जेक्ट आप कंप्लीट कर रहे हैं उस सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पेपर एमसीक्यूज़ सॉल्व करने हैं। अगर आप एमसीक्यूज़ सॉल्व करते हैं तो आपकी उस सब्जेक्ट के ऊपर अच्छे से पकड़ बन जाती है। तो प्लीज़ जितना, अगर आप मान लीजिए यूनिट 1 कॉमर्स का पेपर 2 आपने यूनिट 1 कंप्लीट किया है, तो आप यूनिट 1 से रिलेटेड आप एमसीक्यूज़ खोल लीजिए और उनको अच्छे से प्रिपेयर करिए। प्रिपेयर करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि पेपर का जो पैटर्न है वो किस तरीके से होता है, ताकि आप उसको ईजिली अटैम्प्ट कर पाएँ। आपके मन में ऑनलाइन पेपर अटैम्प्ट करने का जो डर है वो भी निकल जाए, एंड जो स्ट्रेटजी होती है पेपर की वो भी आपको ईजिली समझ में आ जाए। और ये आपको कैसे समझ में आएगा, जब आप क्या करेंगे कि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर इजीली सॉल्व करेंगे। तो आपसे यही मैं बार बार गुजारिश करती हूँ कि जो पेपर आप तैयारी कर रहे हैं उसके लिए आप जी जान से तैयारी करिए, ताकि आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छे से जाए और आप इस साल जेआरएफ और नेट को क्लियर कर पाएँ, यही आशा है। आगे मैं आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी। जो यूजीसी नेट में हमारे जो पेपर्स आते हैं सब्जेक्ट वाइज 2 पेपर्स आते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। जो पेपर 1 है टोटल 100 मार्क्स का होता है, जो पेपर 1 है 100 मार्क्स का होता है एंड 50 क्वेश्चंस इसमें आते हैं। और जो पेपर 2 है वो 200 मार्क्स का होता है। कितने का? 200 मार्क्स का होता है एंड पेपर 2 में ही 100 क्वेश्चंस होते हैं। जो ये आपका क्वेश्चन पेपर है, आपको इस क्वेश्चन पेपर में कोई भी ब्रेक नहीं दिया जाता है कि आप सोचें कि पेपर 1 करने के बाद पेपर 2 के लिए कुछ ब्रेक मिलेगा। बिल्कुल भी नहीं, आपको कोई ब्रेक नहीं मिलने वाला है। ये 3 घंटे एग्ज़ाम होने वाला है, 3 आवर्स की ड्यूरेशन है पेपर की विदाउट एनी ब्रेक। टोटल ड्यूरेशन कितनी है? 3 आवर्स विदाउट एनी ब्रेक। तो प्लीज़ इतना आप अपना तैयारी रखिए, इतना आप अपना टाइम मैनेजमेंट रखिए कि आप सही से बैठ के पेपर 1 एंड पेपर 2 अटैम्प्ट कर पाएँ और आप ज़्यादा माइंड पे प्रेशराइज ना करें। तो इससे ज़्यादा अच्छा यही होगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्वेश्चन पेपर के लिए प्रैक्टिस अच्छे से करें। और ये क्वेश्चन पेपर के लिए प्रैक्टिस करने का जो वीडियो एक स्ट्रेटजी हमने बनाया हुआ है, हाउ टू प्रिपरेशन फॉर यूजीसी स्ट्रेटजी टू क्रैक यूजीसी नेट जेआरएफ, उस वीडियो का आप ज़रूर देखिए। वो वीडियो आपको आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। आशा करती हूँ आपको सब इन्फॉर्मेशन समझ में आ गई होंगी। तो अभी जो मैं आपको बताने वाली हूँ, मैं आपको आपके पेपर के लिए जो स्ट्रेटजीज़ आपको बनानी है वो मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि जो सब्जेक्ट आपने अच्छे से पढ़ लिए हैं उनको आप सोल्व करके देखिए। उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर मॉक टेस्ट को अच्छे से आप तैयारी करिए। और जो यूनिट आपको अच्छे से नहीं समझ में आई है, आई होप आप वीडियो से अच्छे से समझ पाएंगे। आप ऑनलाइन कॉमर्स कनेक्शन की वीडियोस खोल के अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। और आपको मैं यही सुझाव दूंगी, जिन यूनिट्स के ऊपर आपके अच्छे से पकड़ है आप उन यूनिट्स को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करिए। एंड जो यूनिट आपकी थोड़ी बहुत रह भी गई है उसके लिए आप ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, क्योंकि जो यूनिट आपकी ऑलरेडी प्रिपेयर है, मान लीजिए पेपर 2 में हमारी 10 यूनिट्स हैं, 10 यूनिट्स में से आपको 7 और 8 यूनिट्स पे अच्छी पकड़ है। तो अभी आप नया कुछ ना करके 7 और 8 यूनिट्स जो हैं उसको ही इतना अच्छे से प्रिपेयर करिए ताकि आपके 70 to 80% आपके ईजिली मार्क्स यहाँ पे आ पाएँ। ठीक है, तो मैं आपसे आशा करती हूँ कि जितना आपको मैंने बताया है वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा।
और ये जो इन्फॉर्मेशंस है आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगी। तो मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। ऑनलाइन कॉमर्स कनेक्शन OCC जो चैनल है वो मेरे द्वारा बनाया गया चैनल है, वो फ्री ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड आपको कराता है UGC नेट प्रिपरेशन के लिए। थैंक यू सो मच। प्लीज़ आप मुझे सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। एंड आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ मुझे आप कमेंट में बताइएगा। थैंक यू सो मच।